कितनी बार होता है कि तुम पढ़ाई शुरू करने बैठते हो, फिजिक्स का चैप्टर खुला है और तुम फुल डेडिकेशन है कि आज तो न्यूटन्स के लॉ को सीख कर ही उठूंगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हो दिमाग के अंदर का सर्कस एक्टिवेट हो जाता है। पूरी दुनिया की अननेसेसरी बातें याद आने लगती हैं। अगर अभी नेहा को मैसेज नहीं किया तो ऑफलाइन हो जाएगी। अरे रोहित को बर्थडे विश किया है या नहीं? और आइसिंग ऑन द केक एक रैंडम मेमोरी। क्लास 10th में वो पीटी के पीरियड में बहुत मजा आया था। अचानक से दिमाग में एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आ जाती है। मतलब फोकस करना स्टार्ट किया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पर, लेकिन दिमाग एक्सेलरेट होके कब इंस्टाग्राम रील पे और कब तन्मय भट्ट की वीडियोस पे पहुंच गया पता ही नहीं चलता। और डिस्ट्रैक्शन का अल्टीमेट बॉस वो फोन की टिंग। नोटिफिकेशन आया नहीं कि ऐसे लगता है कि जैसे अपने हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। अब वो अपने आप फोन की तरफ बढ़ेगा और उसको उठाए बिना मानेगा ही नहीं। तुम सोचती हो कि बस एक बार देख लेता हूँ और 40 मिनट रील देखने के बाद याद आता है कि अरे पढ़ना भी तो था। बात यहां पे भी खत्म नहीं होती। स्ट्रेस भी फोकस का दुश्मन है। ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं क्या? अगर जेई क्लियर नहीं हुआ तो घर वालों का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और अगर क्लियर हो भी गया तो आईआईटी बॉम्बे मिलेगा क्या? सर ने तो बोला है कि नए आईआईटी तो कूड़ा कचरा है। तो बेसिकली हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है और दिमाग साइमल्टेनियसली एक फ्री वर्ड टूर पे निकल जाता है। देखो तुम अकेले ऐसे नहीं हो, ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट की है। तो सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आज मैं तुम्हें फोकस के वो हैक्स बताने वाला हूं जो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने में तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल को बहुत बढ़ा सकते। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक में डिस्कस करने वाला हूं, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लो, फ्री है। तो रेडियो सबसे पहले समझते हैं कि फोकस करना इतना मुश्किल क्यों है। फर्स्ट रीजन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जेई नीट का सिलेबस बहुत बड़ा है। लगता है एनटीए ने बनाते समय सोचा है और डालो, जिसकी वजह से बहुत बार टीचर फास्ट पढ़ा रहे होते हैं। ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो माइंड के लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ब्रेन इधर उधर फोकस करने लगता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ब्रेन ऐसे एवेन्यू ढूंढता है जो लेस स्ट्रेसफुल हो, जैसे रील देखना, कॉमेडी वीडियो देखना, अपने दोस्त से बात कर लेना। ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है सेकंड रीजन की वजह से, लो कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनफ स्मार्ट नहीं हो, तुम्हें अपनी एबिलिटी पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फर्स्ट साइन ऑफ डिफिकल्टी पे हमारा ब्रेन डिसएंगेज हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि फोकस करने का क्या फायदा जब समझ में ही नहीं आना है। थर्ड, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड गोल। जब हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहता है कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, और इस कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट हो जाता है। फोर्थ, मेंटल फटीग। तुम भूल जाते हो कि तुम ह्यूमन हो। लंबे समय तक कंसंट्रेट करने में कॉग्निटिव एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि पढ़ने के बीच में दिमाग ब्लैंक हो जाता है या स्लो फील करने लगता है। फिफ्थ, पुअर फिजिकल हेल्थ। पुअर स्लीप क्वालिटी, अनहेल्दी डाइट और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी फोकस वीकन हो जाता है। स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन वैसे ही बिहेव करता है जैसे स्लो इंटरनेट में यूट्यूब, बफरिंग ही होती रहती है। सिक्स्थ, डिस्ट्रैक्शन एवरीवेयर। आज मूड नहीं कर रहा, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। स्मार्टफोन इज द अल्टीमेट इन्वेंशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। फोन का डिंग तुम्हारे फोन उठाने पे मजबूर कर देगा और फिर इंस्टाग्राम के रील तुम्हें फोन को छोड़ने नहीं देंगे। ये तुम्हारे फोकस के सबसे बड़े दुश्मन है। सेवेंथ, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ 2-3 काम करना स्मार्टनेस की निशानी है, लेकिन रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग हमारे फोकस और एफिशिएंसी का दुश्मन है। जब तुम एक साथ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो दोनों का आउटकम 0 ही होगा। मतलब मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का स्लो पॉइजन। एट्थ, एंजाइटी एंड बर्नआउट। जब तुम अपने आप को इंसान न समझकर मशीन की तरह ट्रीट करते हो
बिना ब्रेक के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हो तो हमारा फोकस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। यार इतनी बुद्धि तो लगा लेते ना यार कि बच्चे मेंस के लिए पढ़ेंगे या फिर बोर्ड्स के लिए, पहले व्हाट पे ध्यान देंगे या हाउ पे। ये साला व्हाट हाउ करके अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फोकस भटकता कैसे है और क्या रोड ब्लॉक हैं इसके बीच में। अब समझते हैं कि हम किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस को बीट करके फोकस पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि विल पावर के दम पे हम लेजर शार्प फोकस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ विल पावर से नहीं चलेगा। तुम्हें एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक प्लान चाहिए जो तुम्हारे ब्रेन फंक्शनिंग के साथ अलाइन करे। और ये जो स्ट्रेटजीज मैं बताने वाला हूं ये थियोरेटिकल नहीं है, ये साइकोलॉजी बेस्ड है, ये साइंस बेस्ड है। तो फर्स्ट स्टेप, सेट क्लियर गोल्स। फोकस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास क्लियर गोल्स हो। जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते हैं तो दिमाग को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है और वो प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। उसको लगता है कि पता नहीं अगला स्टेप क्या है। अब इसका एक सिंपल और प्रैक्टिकल वे है कि अपना डेली स्केड्यूल एक रात पहले ही बना लो और डिटेल बनाओ। एग्जाम्पल कि सुबह से 7 से 8 मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल करूंगा, 8 to 8:30 ब्रेकफास्ट, 8:30 to 9:30 केमिस्ट्री के रिएक्शंस को रिवाइज करूंगा। इस तरीके से डिटेल्ड तुम्हारे दिन का हर घंटा प्लान्ड हो और कंफ्यूजन ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। एक क्लियर रोड मैप होने पर दिमाग डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके सिर्फ फोकस कर सकता है काम पे। तो रात को 10 मिनट निकालो और कल का स्केड्यूल बना लो। रिमेंबर, गुड प्लान्स मेक्स ग्रेट फोकस। नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत सिंपल है। इसका है कि 25 मिनट फोकस पढ़ाई करो और फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लो। ये तुम्हारे ब्रेन को रेस्ट और रिचार्ज करने का मौका देता है। इसको इंप्लीमेंट करना भी सिंपल है। एक टाइमर सेट करो 25 मिनट का और उस 25 मिनट में सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस करके पढ़ाई करने की कोशिश करो। टाइमर बजते ही 5 मिनट का प्रॉपर ब्रेक लो, स्ट्रेच करो, पानी पी सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो। इट वर्क्स बिकॉज ब्रेन का अटेंशन स्पैन लिमिटेड है। 25 मिनट बर्स्ट में काम करने से प्रोडक्टिविटी 40% तक इंप्रूव हो जाती है क्योंकि तुम मेंटल फटीग से बच जाते हो। ग्रेजुअली तुम अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हो 30 मिनट, 35 मिनट और इवन 1 आवर डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी रिक्वायरमेंट। थर्ड, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटिशन। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक यूज करने से तुम कॉन्सेप्ट्स को बेटर लर्न कर सकते हो। इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और तुम कॉन्फिडेंटली कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पाते हो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तुम पढ़ने में बेटर फील करते हो और जिससे तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों टेक्निक के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाए रखा हुआ है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इन दोनों वीडियो को देखो बिकॉज दे आर डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। फोर्थ, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो डिस्ट्रैक्शन को शांत करने का एक सुपर हीरो है और सबसे बड़ी बात सेंचुरीज से प्रूवन है। शुरू करो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। एक सिंपल प्रैक्टिस, इनहेल एक्सहेल और सिर्फ अपने ब्रीदिंग रिदम को ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारे दिमाग को काम करने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और फोकस को नेचुरली इंप्रूव कर देता है। कंसिस्टेंटली करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी एंड कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। फिफ्थ, स्केड्यूल माइंड वेंडरिंग। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, अजीब सा लग सकता है, बट ये बहुत ही सस्टेनेबल और इजी टू इम्प्लीमेंट टेक्निक है। इसको बोलते हैं स्केड्यूल माइंड वेंडरिंग। हाँ, फोकस इंप्रूव करने के लिए दिमाग को भटकने की बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन साइंस कहता है कि ये काम करता है। समझते हैं कैसे? देखो, हमारा दिमाग एक नेचुरल डे ड्रीमिंग मशीन है। स्टडीज के मुताबिक हम आधे टाइम किसी और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। ये कोई ग्लिच नहीं है बल्कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग में हेल्प करता है। माइंड वेंडरिंग एक्चुअली रिचार्ज करता है तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जो फोकस और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये रिचार्ज नहीं करोगे तो तुम्हें बर्नआउट फील होने लगेगा। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट पॉल सेली का कहना है कि डिलिबरेट माइंड वेंडरिंग काफी प्रोडक्टिव हो सकता है जबकि एक्सीडेंटल माइंड वेंडरिंग काम बिगाड़ देता है।
तो सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को परमिशन दो भटकने की, लेकिन एक फिक्स टाइम पर, जब इसका इफेक्ट काम पर ना पड़े। इसको सिंपली अप्लाई किया जा सकता है। जैसे जब तुम पोमोडोरो टेक्निक कर रहे हो तो 25 मिनट फोकस वर्किंग के बाद 5 मिनट के ब्रेक में अपने माइंड को वेंडर करने दो। जब फोकस टूट रहा हो तो एक छोटा ब्रेक लो और किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोचो, जैसे कल की पार्टी में मैं क्या पहनूंगा या दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट क्या लेके जाना है। फिर अपने काम पर वापस आ जाओ। ये ट्रिक तुम क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हो। जब टीचर पढ़ा रहे हो और तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागने लगे तो अपने माइंड को बोलो कि ये बात मैं ब्रेक में सोचूंगा, अभी सिर्फ फोकस करता हूं मैं पढ़ाई पे। ये दिमाग को कन्विंस करता है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक टाइम फिक्स्ड है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। तुम अगर अपने दोस्त के मैसेज का रिप्लाई 1 घंटे बाद करोगे तो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम सेल्फ स्टडी करें तो फोन को आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रखो। क्रिएट अ क्लटर फ्री वर्क स्पेस। स्टडी एनवायरनमेंट फोकस को बहुत अफेक्ट करता है। अपनी स्टडी टेबल और सराउंडिंग एरिया को क्लटर फ्री रखो। तुम्हारे टेबल पे आइडियली सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो तुम पढ़ रहे हो या उससे रिलेटेड बुक्स एंड कॉपीज। अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो और इन्हें इन्फॉर्म करो कि जब तुम पढ़ने जा रहे हो तो वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। प्रायोरिटाइज स्लीप। गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एंड मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। अगर तुम्हारी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डायरेक्टली फोकस के साथ लिंक्ड है। ईट हेल्दी होम कुक्ड फूड। और अगर तुम घर से दूर रहते हो तो स्पेशल फोकस करो ऑन ईटिंग फ्रूट्स एंड नट्स रेगुलरली। एक्सरसाइज टू इंप्रूव ब्रेन्स ऑक्सीजनेशन। फोकस इज लाइक एनी अदर स्किल। तुम प्रैक्टिस करके इस फोकस को मल्टी फोल्ड इंप्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन हो तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू रीफोकस। इस वीडियो को दोबारा देखने मत आ जाना, वो तुम स्केड्यूल माइंड वेंडरिंग टाइम में कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं।